जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ फिर आज एक नए टॉपिक पर सेशन। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है दोस्तों, महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का दोस्तों। सेशन में जुड़ जाइए जल्दी से और शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, चलिए चलते हैं सेशन के प्रश्नों पर। देखिए दोस्तों, जो अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान है, इन सब के दोस्तों जो संपादक हैं कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं। ध्यान रहेगा ना दोस्तों, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, इन सब के संपादक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। माय डियर, जो इंडियन मिरर है, इनके संपादक, ठीक है, तो मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन है। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है दोस्तों, इनके संपादक कौन है, तो इनके संपादक हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कौन है, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए काल। ठीक है माय डियर, जो काल के संपादक हैं वो कौन है, तो शिवराम महादेव परांजपे। ध्यान दीजिएगा नाम को दोस्तों, शिवराम महादेव परांजपे। दोस्तों, मैं मेहनत करके प्रतिदिन नए नए टॉपिक पर सेशन लाता हूं, पर आप सेशन को शेयर ना करते, इससे दोस्तों मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। बहुत मेहनत करता हूं, अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग बुकों से वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर फिर भी आपको पसंद नहीं आता दोस्तों सेशन। इसका मतलब तो यही है ना कि हम नए हैं, हमारा कोई नाम नहीं है दोस्तों, तो हम अच्छा मटेरियल नहीं ला सकते। दोस्तों, जो अगर यूट्यूब पे जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, क्या केवल वही अच्छे मटेरियल ला सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, हम भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और दोस्तों, मैं एग्जामिनर के मूड के हिसाब से को मतलब कैसे प्रश्न को रोटेट कर रहा, चाहे जो भी वनडे एग्जाम है दोस्तों, उस बात को ध्यान रखते हुए मैं खुद वही टॉपिक पर सेशन लेके आता हूं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं दोस्तों, फिर भी आपको पसंद नहीं आते। मैं क्या करूं दोस्तों, आप खुद कमेंट बॉक्स में राय राय दें जरूर अपना, कि मैं कौन से टॉपिक लाऊं कि आप देखें और शेयर करें, आपको पसंद आए। यदि आप कोई दोस्तों सुझाव नहीं देंगे तो फिर मैं क्या करूं, आप ही बताओ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कामरेड और हमदर्द। माय डियर, जो कामरेड है और हमदर्द है, ठीक है, इसके संपादक कौन है, तो मोहम्मद अली हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके संपादक कौन है, तो मोहम्मद अली हैं। दोस्तों, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, जो मार्कर का उपयोग कर रहा हूं, मैं जहां पे कर रहा हूं वहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेशन देखते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फंट थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, कि साथ साथ आपको पता चलता रहे कि मैं कौन से प्रश्न पे हूं। ठीक है, जिससे आप आसानी से इस प्रश्न को इसी सेशन में याद कर सके और नोट्स भी बना सकें। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। माय डियर, जो केसरी है, ठीक है, जिसको मराठी के नाम से भी जानते हैं, और द मराठा, ठीक है, इसको अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। मत देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, जो केसरी है यह मराठी मतलब पत्रिका है, ठीक है, और द मराठा है यह अंग्रेजी पत्रिका है। मतलब इसका अनुवाद किस में हुआ है, देखो, केसरी का मराठी में और द मराठा का अंग्रेजी में। क्लियर हो गया। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ दे आपको किसी भी एग्जाम में कि द मराठा, ठीक है, इसके जो संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक, इसको किस भाषा में अनुवाद किए हैं, ठीक है, इसको किस भाषा में लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो अंग्रेजी भाषा में। प्रश्न को इसके आगे इंपॉर्टेंट लगाओ, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मैं अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग मतलब बुकों से दोस्तों, मैं वही मतलब प्रश्न लाता हूं जो प्रीवियस में पूछे गए हों, या आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। फिर से, केसरी जो मराठी भाषा में लिखा गया है, और द मराठा जो अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है, और गीता रहस्य, तीन। ठीक है, देखो, केसरी, मराठा और गीता रहस्य,
इन तीनों के संपादक कौन है माय डियर? तो इन तीनों के संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। जो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम। माय डियर, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ठीक है। इन सभी जो पत्र पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें हैं दोस्तों, इनके संपादक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है प्रश्न, ठीक है। आप अगर एग्जाम दिए होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे कि कई बार लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम और ये कर्मयोगी, इन पत्र पत्रिकाओं का मतलब ये ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, यही प्रश्न आ चुका है, ठीक है, आपके जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को दोस्तों मतलब इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगर नोट्स भी बना रहे तो उसके आगे इंपॉर्टेंट जरूर लगाइएगा कि आपका ध्यान अट्रैक्टिव हो उस प्रश्न पे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट किसी प्रश्न की आने की संभावना जो आगामी एग्जाम है उसमें ज्यादा है, इसलिए मैं वहां इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। माय डियर ध्यान से देखिएगा, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। इनके संपादक कौन है? तो इनके संपादक है माय डियर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। कौन है संपादक? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भवानी मंदिर। माय डियर जो भवानी मंदिर है, ठीक है, इनके संपादक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इनके संपादक बारेंद्र कुमार घोष। नाम ध्यान से देखिएगा, इनका जो भवानी मंदिर के संपादक कौन है? बारेंद्र कुमार घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसको तो मतलब मान लो इसको 3 बार वेरी वेरी करो, इंपॉर्टेंट ये दोस्तों। इसको नोट्स में दोस्तों इसको हाईलाइट कर दो, अगर आपके पास हाईलाइटर है, या दोस्तों आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसको नोट्स बनाते समय। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को इसी वक्त इस सेशन में याद कर लीजिए। इसके संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, संवाद कौमुदी, इंपॉर्टेंट लगाओ दोस्तों, इसके संपादक कौन है? राजाराम मोहन राय। दोस्तों आप खुद देखो, सेशन में वही प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहीं से पैदा नहीं होते, क्वेश्चन वही होते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो संवाद कौमुदी है, इसके संपादक राजाराम मोहन राय हैं, तो 3 महीने बाद, 3 साल बाद कोई दूसरा नहीं होगा, प्रश्न वही है। और दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम है दोस्तों, उसमें एग्जामिनर घुमा फिरा के दोस्तों रोटेट करके क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आप एग्जाम पैटर्न को समझिए, मतलब अगर आप युद्ध में कूद रहे हैं तो अभिमन्यु की तरह ना जाइए, अर्जुन की तरह जाइए, ठीक है। अभिमन्यु की तरह जाएंगे तो दोस्तों परास्त हो जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। आप जाओ अर्जुन की तरह। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले उसके एग्जाम पैटर्न को समझो, ठीक है, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मेरे को क्या पढ़ना है इसमें। दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है, अगर आप पूरा पढ़ने लगे तो आपको केवल वही पढ़ने जिससे आपकी नौकरी लगे, बाद में ज्ञान बढ़ा लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। यदि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, यदि आपके पास स्टेटस कोई नहीं है, कौन पूछ रहा है समाज में आपको? तो दोस्तों मेरी बातों को मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं जो भी दोस्तों छोटा मोटा जो सीख दे रहा हूं अपने लाइफ में, इसको मतलब इंप्लीमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोम प्रकाश। माय डियर सोम प्रकाश के संपादक कौन है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अमृत बाजार पत्रिका। माय डियर अमृत बाजार पत्रिका है जो, इसके संपादक हैं शिशिर कुमार घोष, ठीक है।
कौन है संपादक अमृत बाजार पत्रिका के? शिशिर कुमार घोष। और दोस्तों जो ऊपर सोम प्रकाश है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माय डियर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। माय डियर जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक है या पत्रिका है दोस्तों, ठीक है, ये पत्रिका है, सॉरी पुस्तक नहीं है, तो इनके संपादक कौन है? तो एनी बसेंट है, जो ये अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2021 की मतलब एग्जाम हुआ प्रीवियस में, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोस्तों मैं उसी प्रश्न को चुन के ला रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा उन मित्रों के पास जो अपने लाइफ के प्रति अवेयर हैं, जिनका सपना है सरकारी जॉब, ठीक है, उनको माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों, उनको ही शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्री हिंदुस्तान। माय डियर जो फ्री हिंदुस्तान के संपादक हैं, इनके संपादक कौन है? तारकनाथ दास, ठीक है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के संपादक एनी बसेंट और फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारकनाथ दास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द रिवोल्यूशनरी, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मैं खुद अटक गया, ये थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। द रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन है माय डियर? सचिंद्र नाथ सन्याल है, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी के संपादक सचिंद्र नाथ सन्याल है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, और राष्ट्र गोफ्तार, इन दोनों के संपादक कौन है? तो दादा भाई नौरंजी हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, नाम भले अटपटा है दोस्तों, मगर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडिया डिवाइडेड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसके संपादक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए अनहैप्पी इंडिया। माय डियर अनहैप्पी इंडिया के संपादक हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, और गुब्बारे खातिर और अल हिलाल। जो इंडिया विंस फ्रीडम है दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको दोस्तों अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल के संपादक हैं अबुल कलाम आजाद, ठीक है माय डियर, इसके संपादक हैं अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिलमसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। बहुत बड़ा सा नाम है दोस्तों, पर फिर भी आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर इसमें याद ना हो तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिलमसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। इसके संपादक कौन है माय डियर? इसके संपादक हैं लाला हरदयाल, ठीक है। माय डियर वेरी वेरी सॉरी, मैंने इनका नाम गलत बता दिया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहता हूं आपसे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिलमसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, माय डियर इसके संपादक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्षमा चाहता हूं, मैं गलत नाम बोल बैठा, ठीक है दोस्तों, इंसान से गलती होती है, इसलिए मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इंडियन अनरेस्ट। माय डियर इंडियन अनरेस्ट, इनके संपादक हैं, ठीक है, सर वेलेटाइन सिरोल, ठीक है, सर वेलेटाइन सिरोल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माय डियर, नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। अब है इंडिया फॉर इंडियंस, इसके संपादक कौन है? चितरंजन दास है माय डियर,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। ठीक है माय डियर, जो होम एंड द वर्ल्ड है इनके संपादक अमर्त्य सेन हैं। ठीक है, और केवल गीतांजलि के संपादक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये इसके दोस्तों इसके संपादक लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो होम एंड द वर्ल्ड के संपादक हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, और गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहां नाम लिख दिया हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, इन तीनों के संपादक कौन है माय डियर? तो ये मतलब ये भारत के सुप्रसिद्ध कवि, ठीक है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद है इन्हीं के संपादक। ठीक है दोस्तों, जिनके साहित्य में बहुत योगदान है दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। ठीक है, सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, इन्हीं के ये संपादक हैं। गोदान भी यही लिखे हैं माय डियर। कई पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, पर मैं जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, पत्रिका हैं, ठीक है, जो मतलब आगामी एग्जाम में आने की संभावना है, जो प्रीवियस में पूछा जा चुका है, वही प्रश्न को मैं चुन चुन के लाया इस सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों से, ठीक है, संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट डे कौन से टॉपिक पर सेशन बनाना है, ठीक है, ये राय भी जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आपका मैं कमेंट देखूंगा। और दोस्तों अगर आप जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट डे सेशन चाहते हैं, ठीक है, मैं उसी टॉपिक पर सेशन लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।